एवरीवन। सो गाइज बहुत दिन से कमेंट रहती थी अपनी कोई पुरानी पिक शेयर करो, कोई पिक शेयर करो जो पहले की आपकी पिक थी। तो मैंने शॉर्ट्स डाला, इससे मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। हाँ तो गाइज ये मेरी पिगमेंटेशन थी, जो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा भर गया था और ये 6-7 साल पहले की बात है जब मेरे को पिगमेंटेशन हो गई थी। उस टाइम पे अगर मुझे पता होता कि मैं इस तरह से यूट्यूब पे आप लोगों से बताने वाली हूँ अपनी पिगमेंटेशन स्टोरी कि आप लोगों को भी हेल्प हो, तो मैं बहुत सारी क्लिपिंग्स रख लेती, पर उस टाइम पे इतना नहीं था। तो मेरे फ़ोन में कुछ क्लिपिंग है जिसमें देखती हूँ पुरानी मिल जाती है तो मैं उसको डाल देती हूँ। तो गाइज ये जस्ट आपके मोटिवेशन के लिए है कि पिगमेंटेशन जो होता है वो चला जाता है, बस करना क्या है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। और अभी मैं एक आपसे एक पैक बताने वाली हूँ जिसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, उसको मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया है। कल की वीडियो में आपको पैक मिलेगा, उस पैक से जो है बहुत अच्छा डिफरेंस आपको अपनी स्किन पे लगने वाला है। इवन बॉडी में भी आप उसको लगा सकते हैं, जहाँ पे आपकी अनइवन स्किन हो, स्किन टोन थोड़ी चेंज हो रखी हो, वो भी आपको बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। तो कल मैं आपसे वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत लोगों को डाइट को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करें क्या ना करें, फेस पैक 1 मंथ लगा दिया है अब क्या लगाना है, तो ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे। तो गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो। आप मेरी ओल्ड वीडियो को देखो, इवन मैंने रूटीन भी शेयर किया है। मैंने आप लोगों के बोलने पे रूटीन भी शेयर करना स्टार्ट किया था, सुबह से शाम तक का मेरा रूटीन क्या होता है, मैं कैसे उठती हूँ, उठने के बाद मेरा क्या क्या रूटीन रहता है, मैं फेस पे क्या लगाती हूँ क्या नहीं लगाती हूँ। शायद आप लोग मेरी वीडियोस को नहीं वॉच करते इसलिए आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है जिसको आप देख के समझ जाना करना क्या है। देखो गाइस 3 चीज़ें मैंने बोली आपको नाइट में लगाने के लिए। मैंने आपको बोला है देसी घी लगाना है, देसी घी से मिराकल्स हुए इन लोगों को पिगमेंटेशन में, मुझे खुद फर्क दिखाई दिया अपनी स्किन में। स्पेशली जिन लोगों की स्किन ऊपर से खराब हुई है, कोई ऐसी क्रीम यूज़ करी है आपने, कुछ ऐसा यूज़ किया इससे आपकी स्किन डैमेज हुई है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है वो, ठीक है। आपकी स्किन को वो नेचुरली क्लीन करेगा। सेकेंडली मैंने एलोवेरा जेल बताया है। थर्ड मैंने कोकोनट बताया है। अब इस तीनों में से आपको चूज़ करना है कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है, क्या चीज़ नहीं करती है, तो वो आप चूज़ करेंगे क्योंकि वो आप ही देख सकते हैं कि आपको क्या सूट कर रहा है। बरसात का मौसम है, चिपचिपापन, तो कुछ लोगों को देसी घी से, कोकोनट ऑयल से चिपचिपापन हो सकता है, जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, जिनको दाने निकल रहे हैं। तो गाइस अगर आपको दाने निकल रहे हैं तो आप उस चीज़ को स्टॉप कीजिए, उसको कंटिन्यू मत लगाइए, क्योंकि अगर दानों के ऊपर आप कंटिन्यू घी को अप्लाई करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा आपकी स्किन में जो है फिर निशान छोड़ेंगे, तो वो आपको और नुकसान देगा। तो ये आप उसको कुछ दिन स्टॉप करो, फिर आप मुल्तान, अगर आपको दाने ऐसा हो रहे हैं उसको लगा के आपको 1 हफ्ता आप ट्राई करो, अगर लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है। कहीं मौसम के अकॉर्डिंग भी हमें अपनी बॉडी में चेंजेस करने पड़ते हैं अपने खान पान में। जैसे कि अब कहते हैं बरसात में दही नहीं खानी चाहिए ना, कहते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, होते वो अच्छे बैक्टीरिया पर वो नुकसान करते हैं। तो ऐसे अपने हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। तो आप स्टॉप कीजिए। खाने की बात है तो आपको सलाद, अगर आपको ठंडी चीज़ें जैसे कि होता है सलाद वलाद नुकसान करते हैं, तो आप देखो क्या चीज़ आपको सूट करती है। कुछ लोगों को पित्त प्रवृत्ति की वजह से पित्त की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे कि गर्म चीज़ें, जैसे मेरे को कल मैसेज आया हुआ था दी मेरे को आप बताओ कि मैं क्या डाइट लूँ ताकि मेरे को पित्त की प्रॉब्लम है। तो गाइस पहले बात तो मैंने बोली अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम के बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई देगा। अनुलोम विलोम से क्या होता है, आपकी जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप, हमारी जो शरीर होता है, वात पित्त और कफ 3 प्रवृत्तियां होती है हमारे शरीर में, जब वो इम्बैलेंस डिसबैलेंस होती हैं तभी ये हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी ना तो आपको पिगमेंटेशन, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम, आपको किसी किसी को खुजली डाफर पड़ने लगते हैं ना, एक्जिमा क्या बोलते हैं उसको, कुछ बहुत सारी तरह की स्किन डिसीजेज होती है वो होने लगती हैं ना। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना और आप कपाल भारती अनुलोम विलोम करते रहोगे, स्पेशली अनुलोम विलोम, उससे क्या होता है हमारी नाड़ी शोधन होता है, हम जो सांस लेते हैं और भरते लेते हैं छोड़ते हैं। कई ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत सालों से कर रहे हैं पर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको करने का तरीका गलत है। हम लोग बैठे रहते हैं, करते रहते हैं, देखते रहते हैं, टीवी चल रहा है, इधर उधर देखते रहते हैं, अच्छा काम पड़ा हुआ है, गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, अभी नाश्ता बनाना है। तो ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से अगर करोगे ना तो आपको डेफिनेटली 2 से 3 महीने में आपको अपने शरीर में ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दो। गाइस टाइम लगेगा, पिगमेंटेशन नहीं जल्दी जाता है, मैं बार बार बोलती हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना क्या होता है, अभी स्टार्टिंग होती है, थोड़ा बहुत होता है, वो तभी कंट्रोल कर लेते हैं तो उनका हो जाता है। अगर आपका पूरा बढ़ चुका है, पूरा चेहरा 10-10 साल से खराब हो चुका है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि लाइफ स्टाइल से अपने बता रहे तो मैं 3 महीने में ठीक कर लूँ। कोई भी
कुछ भी ताकत लगा लो नहीं हो सकता, ठीक है। आपको मिनिमम 6 महीने और साल भर लेके चलना ही चलना है। साल भर से ज़्यादा भी कुछ लोगों को लग सकता है जिनका बहुत ज़्यादा डैमेज है, ठीक है। तो आपको अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी करो, पसीना बहाओ यार, पसीना बहाओगे तो गंदगी निकलेगी, पानी पियो जितना टॉयलेट जाओगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि अगर पानी पीने लगो तो इतना पी लो कि 20-20 गिलास पी लो, ऐसा भी नहीं कि वो नुकसान करेगा फिर आपको। 10 गिलास 11 गिलास इनफ है, 10 गिलास 8 से 10 गिलास आप पी सकते हैं पानी, ठीक है। बात रही खाने की, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन के लिए मैंने आपको सोया चंक्स, सोयाबीन की और दालें, अपनी डेली लंच में आप दाल फिक्स कर दो, मुझे दाल 1 कटोरी भर के खानी है। मुट्ठी भर स्प्राउट्स आप ऐड कर लो उसमें, थोड़े से नट्स कर लो। जिन लोगों को नट्स नुकसान देते हैं या गर्मी करते हैं वो भिगो के देखो, अगर भिगो के भी आपको लगता है कि नुकसान करते हैं तो उनकी कम क्वांटिटी कम कर दो या फिर कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, जिनको प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को अपने डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा डाइट में, ठीक है। बात है, और गाइस पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो भी पिगमेंटेशन जल्दी ठीक नहीं होता है। तो आपको हैप्पी रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है। स्ट्रेस में नहीं रहने की वजह से मैं फिजिकल एक्टिविटी बोलती हूँ, प्राणायाम बोलती हूँ, उसको करना ही करना है। खाने का बात रही, जो मैं डिटेल में बताई हुई आपको वीडियोस में, आप पुराने वीडियो में विजिट कर सकते हैं। खाना कैसे खाना है, सुबह से लेकर शाम तक की हमारी डाइट क्या होनी है, और बिल्कुल भी टफ नहीं है इसमें। ऐसा तो कुछ मैंने बताया नहीं कि आपको स्पेशल पकाना पड़ेगा, कि आपको अलग से हलवा लग रहा है, कुछ और बना रहे हो अपने, ऐसा कुछ करना ही नहीं है यार। दोपहर में दाल ऐड कर लो खाने में। तो सिंपल चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको ये करनी ही पड़ेंगी, तभी पिगमेंटेशन जाएगा। और बात रही पिगमेंटेशन की, पिगमेंटेशन चला जाता है। अगर गाइस, अगर आपको चेहरा पूरा खराब हो चुका है तो मेरा ये मानना है, अगर 1 साल अच्छी डाइट से, अच्छी लाइफ स्टाइल से आपका 50% भी ठीक हो जाता है, एटलीस्ट इतना हो जाता है कि आप बाहर जाके कॉन्फिडेंट फील करें। आपका अगर थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन वो लाइट भी पड़ जाएगा अगर आपका, तो भी आपके लिए बेनिफिट ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी। और मैं कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि दी हम लोग ये ट्रीटमेंट ले, तो आप ट्रीटमेंट भी लो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बाउंड कर। देखो गाइस, मैं एक आप ही की तरह एक गर्ल हूँ, ठीक है। मेरा पिगमेंटेशन मैंने ठीक किया डाइट से, तो मुझे विश्वास हुआ कि डाइट से जा सकता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने किसी ऐसा नहीं कि मुझे कोई और बता रहे हैं आके या कुछ बता रहे, नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ये ठीक हो सकती है, पर एक अच्छी डाइट से, हैप्पी रहने से और आपको रूटीन में चेंज करने से। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी अप टू यू, आपकी चॉइस है। आप इसको इस तरह से ठीक करना चाहते हैं, डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो गाइस जाइए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बैठ जाओ। आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, आपकी स्किन बहुत खराब है, मैरिज भी नहीं हुई है, तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि अच्छा डॉक्टर है, किसी को आराम हो, तो जाके दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मेरा एक्सपीरियंस है कि डाइट से चली जाती है, क्योंकि मेरी गई है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि अच्छी डाइट लो, ठीक है, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, यही इंपॉर्टेंट है। जो फेस पैक बताए हैं मैंने मुलेठी वगैरह का, उसको कंटिन्यू लगाओ। जहाँ जहाँ पैच है उसी के ऊपर लगाओ, पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ है उसको लगाओ, 1 महीना कंटिन्यू लगाओ। इसके बाद फ़र्क देखो, हल्की फुल्की लाइट होनी स्टार्ट हुई है, नहीं हुई है। इसके बाद थोड़ी सी उसकी जैसे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम, जैसे कि हफ्ते में 3 दिन लगाओ, फिर 1-2 महीने ऐसे करो, फिर इसको और कम करो। जैसे जैसे पिगमेंटेशन ठीक होने लगेगी, वैसे वैसे उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको कम करते चले जाना है। तो गाइस, कल मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त पाउडर बताने वाली हूँ। पाउडर आप सबको बना लेना और उसको लगाना है, उससे आपका देखना स्किन के डार्क स्पॉट से बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं लगा रही थी, मेरा ख़त्म हो गया है, मैं आज बनाऊंगी उसको, तो मैं उसकी वीडियो शूट करूँगी, फिर मैं कल आप लोगों से शेयर करूँगी पूरा कैसे उसको बनाना है। मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी, तो मैं उसको बना के रख लेती हूँ, वो चल जाता है 2-3 महीने, फिर मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। तो कल की वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि कल मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। और वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।